यहाँ पे हम आज स्लीव्स को राउंड में कैसे जोड़ते हैं ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्लीव्स की जो गोलाई है उसे नापना है। तो देखिए ये बाजू लंबा है यहाँ पर ब्लाउज का और ये छोटा है, तो छोटा है उस हिसाब से देखिए इस तरीके से रख लेंगे और निशान को लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन निकल के आ गई है। तो इस तरीके से हमें पहले जो फिटिंग वाली निशान है उसको स्टिच कर लेना है मार्जिन को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर हमने देखिए स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लिया है और इसको सीधा करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने आगे का जो गोलाई होता है उसे कट नहीं किया था क्योंकि ये बाजू में जोड़ लगा है हमारे, तो इसे आप जोड़ने के बाद दोनों स्लीव्स को पहले भी कट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कट नहीं किया था तो कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब हम लेंगे ब्लाउज को उल्टा और स्लीव्स को भी उल्टा करते हुए ले लेंगे। जिस साइड का जो स्लीव्स होगा उसको ध्यान रखते हुए हमें लेना होगा। आगे की गोलाई वाला हिस्सा आगे की ओर ही मिलाते हुए रखेंगे, तभी हमारा स्लीव जो है सही डायरेक्शन में होगा। अभी हमने यहाँ पर स्लीव्स को चेक कर लिया है। आगे की गोलाई में मिलनी चाहिए। यदि दूसरे स्लीव्स को दूसरे में अटैच करेंगे तो यहाँ पर आपका स्लीव्स में जो है खिंचाव आ सकता है या झोल आ सकता है। अभी हमने इस तरीके से जो स्टिचिंग वाला है ब्लाउज का स्टिचिंग और बाजू का स्टिचिंग उसको मिलाते हुए रखेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए थोड़ा थोड़ा सा राउंड में जो है नाप लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स और ब्लाउज की गोलाई को हम इस तरीके से नापते जा रहे हैं और बराबर से पकड़ेंगे। देखेंगे कि कपड़ा हमारा खसके नहीं, तभी हम सही तरीके से नाप पाएंगे। देखिए जो भी कम ज़्यादा होगा उसे हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स में एक बार फिर से सिलाई लगानी होगी क्योंकि ये बढ़कर आ गया है, तो थोड़ा सा स्टिच करते हुए हमें सिलाई लगाना है। नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस ऊपर ब्राउन के पास जहाँ पर हमने नाप रहे थे गोलाई वहीं पर हमने और कम किया, लगभग 0.25 इंच कम किए हैं सिलाई लगा के। अब देखिए फिर से नाप लेंगे और इसी तरीके से जोड़ना है। तो देखिए उठाया हमने इस तरीके से, बाजू को भी इसी तरीके से राउंड में उठा लेंगे और इसको अटैच करना है। और यहाँ पर हमने इसको स्टिच वाले हिस्से से मिलाते हुए सीधे रखेंगे, यानी कि जो फिटिंग की लाइनें हैं आपस में उसको मिलाएंगे, बाजू की भी और ब्लाउज की भी फिटिंग लाइन। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई चलाएंगे लगभग 1/2 इंच, जहाँ से हमें राउंड में सिलाई को चलाते जाना है, यानी कि बाजू को अटैच करते समय ब्लाउज के साथ। ये देखिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बराबर से थोड़ा थोड़ा बराबर करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा सेट किया, फिर यहाँ पर स्टिच लगाया। तो इसी तरीके से पूरे राउंड में ब्लाउज़ की स्लीव्स को जोड़ना है, इसी तरीके से करेंगे। और जितना स्टिचिंग के लिए मार्जिन हमारा है तो बराबर से ही दबाना होगा। यदि इस तरीके से राउंड में आप ब्लाउज़ की स्लीव्स को जोड़ते हैं तो इसकी जो फिटिंग होती है बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल भी यहाँ पर खिंचाव नीचे की ओर नहीं आता है, जो हमारा फिटिंग लाइन होती है वहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा राउंड में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और जब हमारा ये स्टिचिंग वाली लाइन आएगी, यानी कि जो फिटिंग वाली लाइन आएगी, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए किस तरीके से मोड़ रहे हैं, वी शेप में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर वी शेप में फोल्ड कर देने से कपड़ा वहाँ पे जमा नहीं होता है, वो अंदर की ओर बैठ जाता है और वहाँ पे फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए हमने फोल्ड करके रखा है वी शेप में। आगे बाजू का दूसरे साइड में रखेंगे और ब्लाउज वाला जो हिस्सा है वो आगे की ओर कर देंगे। दोनों को एक साइड में नहीं रखेंगे, इससे हमारी जो फिटिंग होती है नीचे की वो अच्छी आती है, वहाँ पर ज़्यादा कपड़ा जमा नहीं होता है। अभी हम यहाँ पर इसको इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं और अब हम सीधा करके दिखा रहे हैं इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आएगी यहाँ पर नीचे की ओर। तो ये देखिए, और यहाँ पर
इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। देखिए मेरा बाजू जो है बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। इसी तरीके से बाजू में ऊपर नीचे कहीं से भी बाजू को घुमाने पर हमारा कहीं से भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से परफेक्ट हमारा स्लीव्स जो है इसमें अटैच हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एकदम बराबर से मैंने सिलाई को भी मिलाया है और इसी तरीके से दूसरे साइड का भी हम सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमारा बाजू जो है जुड़ना चाहिए और बिल्कुल भी यहाँ नीचे की ओर रुकना नहीं चाहिए बाजू उठाते समय। तो अब हम यहाँ पर दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं होल और बटन लगाने वाले हैं। तो उसके लिए बराबर पे ही इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एक ब्लाउज में 5 से 6 बटन होल बनते हैं या हुक के लिए निशान लगाते हैं। तो इस तरीके से बराबर दूरी पे हमने निशान को लगा लिया है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और इस तरीके से देखिए फोल्ड किए हैं जिसमें होल बनेगा, यानी कि जो पट्टी अंदर की ओर पलट के गई थी उसी में होल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग 0.25 इंच कट लगाएंगे फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर इसी तरीके से फोल्ड करके कट करेंगे इस पट्टी पर जो हमने बनाया था। और यहाँ पे डबल लेयर पे धागे को लेंगे और नॉट लगा लेंगे और इस तरीके से थोड़ी सी नीचे की ओर हम करते हुए थ्रेड को निकालेंगे एक कोने से। तो जो हमने होल बनाया है उसके साइड से ही स्टार्ट करेंगे और लगभग छोटा छोटा लूप बनाते जाएंगे। इस तरीके से देखिए थ्रेड को इस तरीके से गोल घुमाएंगे और फिर नीचे से लाएंगे सुई को और ऊपर की ओर लाके इस तरीके से हमें लॉक करते जाना है। तो ये देख सकते हैं जैसे चैन बनती है बस उसी तरीके से हमें करना है। फिर से हमने राउंड में थ्रेड को घुमाना है और थ्रेड को बराबर से खींच लेना है। ये देखिए सुई को नीचे की ओर लाए हैं, थ्रेड को गोल में घुमा लिए हैं और उसी के अंदर से सुई को निकाल रहे हैं ताकि हमारा जो थ्रेड है उस धागे के ऊपर से निकले। अब देखिए फिर से हमने राउंड में धागे को घुमाना है और इस तरीके से थ्रेड को निकालते जाना है। इस तरीके से करने से ना हमारा जो एक लेयर होता है थ्रेड का वो ऊपर से तैयार हो जाएगा और होल पट्टी जो है होल है जो हमारा वो बराबर से आएगी। कहीं से भी उसमें थ्रेड नहीं दिखना चाहिए कपड़े का, यानी कपड़े में को जो कट लगाया है वो पूरी तरीके से अंदर की ओर लॉक हो जाना चाहिए। अभी हम साइड में जब जाएंगे तो साइड में यहाँ पर 2-3 बार अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टिच कर देंगे ताकि यहाँ पर जब हम बटन को लगाएं तो कभी भी हमारा कपड़ा वहाँ से फटना नहीं चाहिए और बराबर से ही आना चाहिए। पूरा लोड हमारे होल पर ही रहना चाहिए, ना कि कपड़ा खिंचाव से के साथ फटना चाहिए। इसलिए होल को कभी भी जो बटन होल होता है उसको अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। अब ये देखिए थ्रेड को घुमाते हुए फिर से हम थ्रेड नीचे ले जाएंगे और आगे की ओर उस होल के अंदर से करते हुए निकाल रहे हैं। तो लगभग 3-4 सूता पीछे से हमें सुई को अंदर की ओर करते हुए निकालना है होल के अंदर से और हर बार थ्रेड को गोलाई में घुमा लेना है। देखिए इस तरीके से हर बार हम किस तरीके से, और थ्रेड को हमेशा बैठाल देना है। जब थ्रेड अच्छी तरह से बैठा हुआ रहेगा तो जो होल है वो अच्छी तरीके से बनेगा, लूज़ नहीं होगा हमारा बाद में हो। ये देखिए हर बार हम किस तरीके से घुमा रहे हैं। अब बराबर से ही धागे को हमें लेना होगा, तभी हमारा जो ये है बटन होल है वो अच्छी तरीके से बनेगा। आगे पीछे करते हुए नहीं लेना है, नहीं तो हमारा बटन होल है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और इसकी परफेक्ट शेप भी नहीं बन पाएगा। जब लास्ट में फिर से हम जहाँ से हमारा होल ख़त्म होगा, यानी कि जहाँ से कट लगाए थे वहीं पर आके फिर से 2-3 बार धागे को घुमा देंगे ताकि हमारा होल है जो पक्का हो जाए और यहाँ से कहीं से भी फटेगा भी नहीं है, क्योंकि कट लगा हुआ है ना तो खिंचाव पड़ने पर ही फट सकता है। इसलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से लॉक करना ज़रूरी है। अब इसके बाद नीचे की ओर जाएंगे और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, यानी कि थ्रेड को निकालना है तो नॉट लगा देंगे 2-3 बार घुमा के और कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इतना बराबर से हमारे ये बन गया है होल। अभी हमें यहाँ पे बटन लगाना है, तो बटन लगाने के लिए देखिए बराबर से ही निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जहाँ पे होल है हमारा बस उसी के हमने ही लगाएंगे बटन। इस तरीके से चौक से निशान लगा के जो पॉइंट हमें मिल गया है यहीं पर रखेंगे बटन। और इसी कलर का भी आप बटन लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लैक बटन था तो हम लगा रहे हैं, और आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट वाले भी बटन आते हैं उसका भी यूज़ ब्लाउज़ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हुए रख देंगे जो पॉइंट हमने ली है बटन होल की। तो यहाँ से डबल लेयर में हमने थ्रेड को लिया है, आप चाहें तो 4 लेयर की भी धागे को लेकर नॉट लगा लेंगे और इस तरीके से नीचे से निकालते हुए 4-5 बार इस तरीके से घुमाते हुए हमें
बटन को लगा देना है। नीचे से नीचे की ओर जाएंगे इस तरीके से और फिर दूसरे होल में निकालेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा अंदाजे से भी काम करना होता है, लेकिन उंगली की नोक नीचे की ओर रखेंगे, उससे हमारा पता चल जाता है कहाँ पर हमें होल में डालना है। तो बस इसी तरीके से बराबर से हमें करते हुए 3-4 बार दोनों होल में घुमा लेना है। और यहाँ पे यदि 4 लेयर का धागा कर देते हैं तो 2 बार में ही आपका काम हो जाएगा, आप आराम से ही ज़्यादा नहीं घुमाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डबल लेयर पे लिया था। अब देखिए इस तरीके से हमने बटन लगा लिया है और इसे बंद करके भी दिखा रहे हैं कितना परफेक्ट ये बना है। बाकी होलों को भी इसी तरीके से और बटन को लगा लेंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।